मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपन सब लोग जयकारा करते हैं ना, तो उससे अपने जो अपना ब्रेन होता है, मेंदू, उसके पास जो रक्त का स्रोत है, माने जो रक्त जाता है, सप्लाई, ब्लड सप्लाई होता है, और फास्ट हो जाता है। और फास्ट होने के कारण ब्लड सप्लाई अच्छा होने के कारण अपना ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए अपन लोग जयकारा लगाते हैं। ठीक है, तो भी अपन जो छोटी सी चर्चा करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से अपने सब तक पहुंचे, इसलिए अपन जोरदार जयकारा लगाते हैं। वैसे बहुत सारा जयकारा भी हनुमान चालीसा के माध्यम से आप लोगों ने लगाया है, पर फिर भी जोरदार अपन जयकारा लगाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज कागज नगर स्थान में सभी राम भक्तों के बीच में श्री हनुमान जी की साक्षात उपस्थिति में हम आप सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और कुछ क्षण हम लोग समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, धर्म उपयोगी कुछ बातचीत करते हैं। आप हम सब एक ऐसी अद्भुत परंपरा में जन्म लिए हैं, जो परंपरा साक्षात भगवान से चली आ रही है। कोई हमको पूछे कि हमको हमारे पिताजी का नाम पता है, तो हम बोलेंगे हाँ पता है। फिर हमको पूछे उनके पिताजी का नाम पता है, हम बोलेंगे हाँ पता है। फिर पूछेगा उनके पिताजी का नाम पता है, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। फिर बोला 7 पीढ़ी का नाम पता है, तो कुछ लोगों को पता है। पर बोलेगा कि शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई पूछा तो हमको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हम जिस परंपरा में है उसका नाम क्या है? सनातन। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, ऐसी जो परंपरा है वो सनातन है। जब से भगवान है तब से परंपरा है, जब से परंपरा है तब वहां से भगवान की रचना है, सब कुछ है। इसलिए राम जी, कृष्ण जी, ये मात्र हमारे लिए अवतार नहीं है, ये मात्र हमारे लिए मूर्ति पूजा का एक स्वरूप नहीं है, ये जीता जागता एक चैतन्य है, जिसके आधार पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। और ये ऐसी टिकी हुई है कि किसी के करने से होने वाला है या नहीं करने से डूब जाने वाला, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में इतनी प्रबल है, अपने आप में इतनी स्वतंत्र है कि किसी के आश्रय से ये नहीं है, परंतु इसके आश्रय से सब लोग हैं। ऐसे इतने सारे जागरूक तीर्थ स्थान हमारे देश में है, जिसके सब प्रकार के चमत्कार हम लोगों के जीवन में कहीं न कहीं पर उसका महत्व है। अरे किसी के शादी ब्याह में का उसका आमंत्रण आता है कि इसका लग्न है, इसका ब्याह है, इसके रिसेप्शन में जाना है, तो फ्री में खाने के लिए भी हम जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। पर कोई तीर्थ क्षेत्र जाना है बोलने के बाद अपना सारा जमा पूंजी खर्च करके, अपना टाइम एनर्जी लगा करके, योजनाबद्ध पद्धति से सबको साथ में लेकर के हम गाजे बाजे के साथ जाते हैं,
तो कुछ उसमें बात है इसलिए हम जाते हैं। ऐसी परंपरा को हम फॉलो करने वाले सब लोग हैं, उसको जीने वाले हम सब लोग हैं। कुछ समय, एक दशक के पहले काल अनुकूल नहीं था, हमारे भारत देश का राजकीय काल थोड़ा अनुकूल नहीं था, इसलिए लोग प्रकट रूप से इसको इतना जाहिर से नहीं कर पाते थे। अब काल अनुकूल है और उस अनुकूलता को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम आपको सब प्रकार से सामाजिक फ्रंट पे आकर के काम करने की आवश्यकता है। जैसे विभीषण जी बहुत बड़े भक्त थे कि पूरे रावण के लंका में भी कोई विभीषण हो सकता है क्या, ये हनुमान जी ने सोचा नहीं था। रावण की लंका में भी कोई विभीषण हो सकते हैं क्या, ये भगवान ने, ये हनुमान जी ने सोचा नहीं था। जहां पर इतना ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति था, ऐसी जगह पर भी भगवान का एक भक्त कोई मिल गया, पर वो अगर लंका तक सीमित रहते तो वहीं रह जाते, वो भगवान से शरणागति, भगवान की शरणागति कर लिए तो वो भी अनन्य भक्त हो गए। उसी प्रकार से हम लोग केवल हमारे घर में बैठ करके भजन करेंगे ये पर्याप्त नहीं है। जाहिर में 7 समंदर पार करके भगवान की शरणागति, मतलब अपने घर के मंदिर से उठ करके सामाजिक मंदिर तक आ करके हमको अपना अनन्य भाव इस प्रकार से जाहिर में व्यक्त करना है। जो हम ये कर रहे हैं, 1,25,000 के करीब आपके कागज नगर का जनसंख्या है, उसमें जितने इस परंपरा के अनुगामी हैं, अनुयायी हैं, अनुरागी हैं, उन लोगों ने यहां पर आना चाहिए। इसके लिए हम सबको प्रयत्नशील होना चाहिए। हम आएंगे 5-25 लोग, उससे काम नहीं होगा, हमको निरंतर लोगों को जोड़ना है। आई बात ध्यान में। जैसे विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो पूरी लंका उनकी हो गई, बराबर है। रावण के ऊपर दिग्विजय करने के बाद लंकापति किसको बनाया, विभीषण को बनाया। उसी प्रकार से हम भगवान की शरणागति जाहिर में इस प्रकार से करेंगे तो स्वाभाविक वो भाव बन जाएगा, वो माहौल बन जाएगा और ये सारा जो है उस प्रकार से हो जाएगा, भगवानमय सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं, थलाइवा, अलैवा और कौन कौन सा आपका इधर चलता है दक्षिण में, तो ऐसा मूवी देख के आने के बाद में अच्छा लगा तो सब लोगों को बोलते हैं, अच्छा लगा तो वापस एक बार जाते हैं। ये अपना चार्जिंग सिस्टम है। ये अपने पास अभी हमारा क्षेत्र डॉक्टर का है, मेडिकल का है, ये डिप्रेशन, ये लोनलीनेस, ये अकेलापन, ये बीमारी, ये सब, ये जो मानसिक बीमारी का जो सारा खेल है ना, ये अपने यहाँ कहीं नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अपन कभी अकेले हैं ही नहीं। फिजिकली दुनिया में अपने परिवार का कोई भी नहीं रहा, ना करे नारायण समझ लो ऐसा परिवार में कोई, सब कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कोई भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, नैसर्गिक प्राकृतिक आपदा में सब खत्म हो गया, अपन अकेले हैं। तो भी अपन अकेले नहीं है, क्योंकि अपने को किसका आश्रय? साक्षात भगवान का आश्रय। जितने भगवान चाहिए उतने भगवान अपने पास है, जिस टाइप के चाहिए उस टाइप के अपने पास है। मतलब कैसे? किसी को शक्ति का पूजा करना है तो शक्ति है, किसी को भाव भक्ति भजन करना है तो भक्ति है। और हनुमान जी का तो मल्टी टैलेंटेड उनका पर्सनालिटी है। जितने वो बड़े राम भक्त हैं उतना उनका शक्ति का स्वरूप भी विराट है। कोई सोच सकता है क्या इतना लंबा समुद्र को लांग करके एक जय श्री राम बोला तो इतना ऊर्जा का संचार हो गया, विराट रूप धारण करके लंका को देख करके आ गए, सिया जी की सारी सुध लेकर के आ गए। वही तो सब हम गाते, मुद्रिका मुंह में ले लिया, सूर्य को निगलने का उन्होंने चेष्टा कर लिया। तो जितना उनका विराट स्वरूप है उतना ही भक्ति है। भगवान के सामने आते एकदम मृदु हो जाते, विनम्र हो जाते, भक्तिपूर्ण हो जाते। तो हमको संकल्प शक्ति सीखने के लिए किसी मोटिवेशनल लेक्चरर की जरूरत नहीं है।
सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे सामने हनुमान जी महाराज। हमको भक्ति करने के लिए किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये मूर्तिमंत स्वरूप हमारे सामने है। तो भक्ति शक्ति का समागम करने से बीच में सारे फ्लेवर बीच में आ जाते हैं। और ये सबका मूर्तिमंत स्वरूप, इतना सुंदर मूर्ति आप लोगों के कागज नगर में हनुमान जी का है, इतना दिव्य है कि ऐसे आंख भर के देख लिया तो ऐसा लगता है सारा एनर्जी अपने अंदर आ गया। और सोचने से सब काम होता है, सोचने से ही तो सब काम होता है ना। संकल्प किया, विकल्प रहित संकल्प किया तो सब काम हो जाता है। वो विकल्प रहित संकल्प करने की मानसिकता आने के लिए हम भगवान का आश्रय लेते हैं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने आकर के हमको फिजिकल गुलाम बनाया। हम लोग 1947 में मुक्त हो गए, पर हम अभी भी कुछ अंश में उनके मानसिक गुलाम हैं। जैसे हम लोग सब पैंट शर्ट पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, पर पैंट शर्ट पहनते, धोती पहनने में हम शंका करते हैं। तो ये तो अपना पहनावा है। अगर किसी के माँ पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, वो बेटा पढ़ लिख के बहुत आगे चला गया या बेटी पढ़ लिख, तो क्या वो शर्म करती है क्या ये मेरे माँ पिताजी ये बताने में? हमारे सामने जानबूझ करके ऐसा रखा गया कि धोती पहना बोले तो पिछड़ा है, तिलक लगाने वाला पिछड़ा है, वी आर मॉडर्न, ऐसा बोल करके मेकअप लगा करके आ जाएंगे। ये जो षड्यंत्र किया गया है उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, उसके छाती को फाड़ करके उसके ऊपर भगवा ध्वज लहराने के लिए हमको सकारात्मक प्रयोग करना है, सकारात्मक समुपदेशन करना है और अपने आचार विचार से लोगों को एक करना है। जबरदस्ती तलवार गले पे रख करके धर्मांतरण करने वाली हमारी परंपरा नहीं है, परंतु भाव विभोर होकर के रसखान को भक्त बनाने वाली कृष्ण परंपरा हमारी रही है। और इस परंपरा का अनुगमन करते हुए अपने मित्र परिवार को, अपने सखा सखियों को, अपने परिवार के लोगों को कि भैया जोरदार उधर, ये तो हफ्ते भर का चार्जिंग हो जाता है। इतना जब संगीत सुनते हैं, मंदिर का घंटा बजाते हैं, मतलब भगवान का डोरबेल बजाते हैं। हर चीज के पीछे शास्त्र है, हर चीज के पीछे शास्त्र है। जैसे तिलक क्यों लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड में लाइट जाता है तो नींद नहीं आती है। तिलक लगाने से वो पीनियल ग्लैंड में लाइट नहीं जाता है, तो कितना भी ज्यादा यूज किया मोबाइल, ब्लू लाइट गया तो भी तिलक रहने वालों को नींद की समस्या नहीं आती है, ये स्वाभाविक देखा गया है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, बहुत उसके पीछे प्रूफ है। प्रूफ खोजने वालों ने प्रूफ खोजना चाहिए, पर प्रूफ नहीं मिला पर विश्वास है, आस्था है तो भी काम तो बनेगा। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाई देता है, अब वो दवाई कैसे काम करने वाली है ये आपको पता है क्या? नहीं, पर वो दवाई कैसे काम करने वाली है डॉक्टर को पता है। डॉक्टर आपको दे दिया, आप दवाई ले लिए, आप दवाई लेने के बाद में आपको दवाई कैसे काम करती है पता हो या ना हो, उसका असर होने वाला है कि नहीं होने वाला है? होने वाला है। होते होते आपको ध्यान में आ जाएगा असर कैसा हो रहा है। ये दवाई लेने से जुलाब बंद हो जाता है, ये दवाई लेने से बुखार कम हो जाता है, ये दवाई लेने से खांसी कम हो जाता है। आप ही डॉक्टर बन जाते हैं धीरे धीरे। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानना है तो उसका, अगर आपने किताब पढ़ा, किसी योग्य व्यक्ति का आपने सलाह लिया, उसका गाइडेंस लिया, तो आप भी डॉक्टर के जैसा काम कर सकते हैं। आज भी प्राय खेड़ों में डॉक्टर से ज्यादा काम कौन करता है? कंपाउंडर ही करता है। डिग्री नहीं होती है पर अनुभव होता है। हमारे पूर्वजों का यही भगवत आश्रय का अनुभव है। भगवत आश्रय के अनुभव के दमखम पर ही हमारी परंपरा टिकी हुई है। आपको किसी ने चॉकलेट खाने के लिए दिया, चॉकलेट मीठा लगा, आपने कुछ खाया तब आपको अनुभव आया। चॉकलेट को देख करके बोला ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसे मालूम पड़ेगा? उसको खाने से, अनुभव करने से ध्यान में आएगा। किसी ने बोला ये गुलाब का फूल ले लीजिए और उसमें खुशबू आ रही है, तो जब तक वो खुशबू नहीं ले लेगा
वो खुशबू उसके नाक में तो जाने नहीं वाली है, उसको फूल को नाक तक लाना पड़ेगा तो उसको खुशबू आएगा। वैसे इस वातावरण का क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, इसका अनुभव करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पठन के वातावरण में आकर के 5 मिनट बैठना पड़ेगा तो उसको अनुभव आ जाएगा। हनुमान चालीसा नहीं आता है तो भी साइड में आकर के आंखें बंद करके बैठा तो चमक हो जाता है, सब लाइट लग जाता है सारा। ऐसे अनेक 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 अपने पास दाखले हैं, प्रूफ हैं, लोगों के अनुभव हैं, भक्तों के चरित्र हैं, पर वो जब तक हम लोगों को लाएंगे नहीं, अनुभव होएगा नहीं। तो विभीषण जी केवल अपने घर में नहीं बैठे थे, वो चल करके भगवान के पास गए तो भगवान ने सब कुछ उनको दे दिया। वैसे हमको भगवान के पास आना है, भगवान के दूत हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी तक अपना निवेदन देना है तो हनुमान जी उसको भगवान तक पहुंचा देंगे। साक्षात वो बलशाली है, इस कलिकाल के देव है, बराबर है ना। जब भगवान श्री राम अपने धाम साकेत धाम जाने लगे तो सब लोग चले गए उनके साथ। तो हनुमान जी को बोला चलो, बोले आपका भजन होता है क्या उधर? बोला नहीं होता है। नहीं होता है तो बोले आप जाओ, आपका भजन जहां होता है उधर मैं रहूंगा। तो भगवान का भजन करते हैं तो साक्षात हनुमान जी वहां उपस्थित है, प्रकट है, सत्संग में ही हनुमान जी प्रकट है। ये उनका वाक्य है, हनुमान जी ने कहा है जहां आपका भजन होने वाला है वहां मैं हूं। तो या तो भगवान को मानो या मत मानो। मानने वालों को शंका है ही नहीं कि हनुमान जी प्रकट है, और नहीं मानने वालों को तो अपन प्रूफ देते देते थक जाएंगे। बिजली है, किसी ने बोला उसमें हाथ मत डालो, बिजली है करंट लग जाएगा, नहीं सुना, डाला तो करंट लगने के बाद अनुभव आ जाएगा, पर वो अनुभव लेने वाला रहेगा क्या? तो पहुंच जाएगा। ऐसा ही भगवान है, इसका अनुभव करने से होता है। खुशबू लेने से, खुशबू लेने के लिए फूल को लाना पड़ेगा, इधर मंदिर में आना पड़ेगा, इस वातावरण में बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये संस्कार गर्भ से होते हैं, इसलिए परीक्षित जैसे राजा जन्म हुए, उनका जन्म हो गया। तो इस प्रकार का जो हमारी परंपरा चली आ रही है इस प्रकार की, उसी को कायम करना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 1.25 लाख अगर कांवड़ नगर का जनसंख्या है तो बहुतांश लोग यहाँ आने चाहिए। इस परंपरा का अवलंब करने वाले, इसका आश्रय लेने वाले, इसका आस्वाद लेने वाले, इससे अपने को एकरूप मानने वाले, चाहे किसी जाति संप्रदाय के हो, श्री वैष्णव है या भगवान का भक्त है, बोलने के बाद सब एक पंगत में बैठ करके भोजन पाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और ये साल में एक बार करने से नहीं होता है, भोजन रोज करना पड़ता है ना। महीने में एक बार भोजन करके या सप्ताह में एक बार भोजन करके जीवित रहने वाले महात्मा लोग भी हैं, परंतु सामान्य आदमी को रोज भोजन करना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे मोबाइल में रोज बैटरी चार्जिंग करना पड़ता है, उसी प्रकार से ये अपना मानसिक आध्यात्मिक रिचार्ज है। तो सप्ताह में एक बार जाहिर करना है और रोज अपने घर में परिवार को लेके करना है। आधा घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं, ये हमारे अस्तित्व का मूल है। इसलिए इस प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, उससे कल्याण होने वाला है। और दूसरों को जोड़ के हम समाज के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। और इस प्रयत्न के अंतर्गत ही सोलापुर से कागज नगर आपके साथ चर्चा करने के लिए हम आए हैं। ठीक बात? तो आपका ये टारगेट होना चाहिए, जैसे हम टारगेट रखते हैं इस महीने में इतना सेल होना चाहिए, इतना स्टूडेंट आना चाहिए, कोचिंग वाला है तो, हॉस्पिटल वाला है तो इतना पेशेंट भर्ती होना चाहिए, ऐसा टारगेट रखता है। उसी प्रकार से इस शनिवार को 25 लोग आए तो अगली शनिवार को 50 आना चाहिए। मैं 5 को बोलूंगा, तू 5 को बोल, तू 5 को बोल। एक बार में नहीं आएंगे,
2 बार में आएंगे, 3 बार में आएंगे। हमारा कितना पेशेंस है ये हमने खुद ने तपास करना चाहिए। हम किसी के अच्छाई के लिए उसके पीछे कितना पढ़ सकते हैं ये परीक्षण हमको खुद का खुद करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आ सकते हैं ना, पिक्चर दिखाने के लिए जाने के बजाय इधर लेके आना चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तो समाज का भाव बनेगा, भाव बनेगा तो समाज एक रहेगा तो अपने आप राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। अभी हम थोड़े भिन्न भिन्न हैं, 10-12 साल से थोड़ी अनुकूलता है। ये अनुकूलता कायम रहे इसके लिए अगर हमको प्रयत्नशील रहना है तो हमको जाकर के उधर सभा में करने की आवश्यकता नहीं है। हम एकाग्र रहेंगे तो वो काम अपने आप होने वाला है, वो स्वाभाविक रीति से होने वाला है। क्योंकि जिसको ये समझ है उसको वो समझ स्वाभाविक रीति से, उसको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा ऐसा करो वैसा करो। आप समझ रहे? देव देश धर्म हेतु अपना उपयोग होना चाहिए। देव देश धर्म हेतु अपना उपयोग होना चाहिए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। कितना भी स्टेट छोड़ के गए तो भी वो अगर काम का रहेगा तो उसको संभालेगा, नालायक रहेगा तो डुबा देगा। स्वामी विवेकानंद ने कुछ स्टेट छोड़ा क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्टेट छोड़ा वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया, सारे किले गवर्नमेंट के कब्जे में। फिर हम जयंती किसकी मनाते हैं? तो उन्होंने जिस मूल्यों को जिया है उसको हम मनाते हैं, उसको हम मनाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने जीवन के काल में क्या कार्य करके जाते हैं, कितने लोगों को भगवत परंपरा से जोड़ते हैं, कितने लोगों को इस परंपरा का आश्रित बनाते हैं, उससे कल्याण है। और इसका हिसाब तो सब जगह होता है, तो आप लोगों को पता है, सब आप सनातन अवलंबी हैं। इस प्रकार से अपने को नियोजनबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध पद्धति से कार्य करना है। कुछ नहीं, सब लोग पान की टपरी पे अगर एक साथ मिलते हैं तो चलो आज उधर जाके आना है, जहां पे भी एक साथ मिलते हैं तो चलो आज जाकर के आना है, ऐसा बोलने से ही काम हो जाएगा। यही समय की आवश्यकता है, इसी से हमारा और समाज का और राष्ट्र का कल्याण है। यही आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यहाँ पर हमको बोलने के लिए थोड़ा टाइम दिया, इसके लिए मैं मंदिर का, पुजारी जी का आभारी हूँ, आयोजकों का आभारी हूँ। और आप लोगों ने शांति से हमारी बात सुन ली, इसलिए आपका भी आभारी हूँ। आपका कोई प्रश्न होगा, कुछ आपको बात निवेदन करना है तो आप बोल सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।